नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपका हमारी चैनल हिंदी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग उपसर्ग पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण की एक टॉपिक है उपसर्ग, उसे ही हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि कैसे उपसर्ग से शब्द का निर्माण होता है, कैसे उसके अर्थ में परिवर्तन आते हैं। दोस्तों, वैसे तो शब्द 5 प्रकार से बनाए जाते हैं: उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से, समास से और अव्यय से। लेकिन आज हम लोग उपसर्ग पढ़ने वाले हैं और यह देखें कि उपसर्ग की शब्द के निर्माण में क्या भूमिका होती है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ज़रूरी है ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। तो आपसे यह मेरा निवेदन है कि इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी टॉपिक। उपसर्ग वैसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बनते हैं। पहला है उप और दूसरा है सर्ग। उप का अर्थ होता है पास और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता है निर्माण। तो इस तरह से शब्दों के पास पहुंचकर यानी उसमें जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करने वाले शब्द ही उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ इस अनुच्छेद में हम देखेंगे कि किस तरह से इन शब्दों में उपसर्ग के जुड़ने से परिवर्तन हुआ है। मान में अप उपसर्ग जुड़ने से अपमान बना है। गुण में अव उपसर्ग जुड़ने से अवगुण। प्रवाह में ला उपसर्ग जुड़ने से लापरवाह। मिजाज में खुश उपसर्ग जुड़ने से खुश मिजाज। डर में नि उपसर्ग जुड़ने से निडर। खूबी में ब उपसर्ग जुड़ने से बखूबी। इसका हम नीचे देखेंगे कैसे परिवर्तन इनमें हुआ है और क्या परिवर्तन हुआ है। देखिए, ये सारे मूल शब्द हैं मान, परवाह, डर, जो हमने ऊपर भी देखा। इनमें अप, ला, ने ये सारे उपसर्ग जुड़े हैं और इनके अर्थ में परिवर्तन यहाँ पर हो गया है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण भी हम देखेंगे। गुण में अ उपसर्ग जुड़ने से अवगुण। मिजाज में खुश उपसर्ग जुड़ने से खुश मिजाज। खूबी में ब उपसर्ग जुड़ने से बखूबी। तो इन शब्दों में जो परिवर्तन हुआ है वही वही शब्द जो है उपसर्ग कहलाते हैं। हम छोटे अर्थ में यह भी देख सकते हैं और याद कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन तथा विशेषता ला देते हैं, उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, अंग्रेजी के उपसर्ग। इस तरह से हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। यहाँ हम संस्कृत के उपसर्ग को देख रहे हैं। अति, अनु, अप, अभि, अव ये सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं जो कि इनके यहाँ पर अर्थ भी दिए गए हैं। अधिक, पीछे, बुरा ये सारे इन उपसर्गों के अर्थ हैं। और इन सारे शब्दों में रिक्त में अति उपसर्ग के लगने से अतिरिक्त, सय में अति उपसर्ग के लगने से अतिशय, शासन में अनु उपसर्ग के लगने से अनुशासन, इस तरह से शब्दों का निर्माण हुआ है। ये हिंदी के उपसर्ग हम देख रहे हैं यहाँ। अन, स, अध, बिन, उन, नी, भर ये सारे हिंदी के उपसर्ग हैं और ये उनके अर्थ हैं। अन का मतलब होता है नहीं, स का मतलब होता है सहित, अध का आधा, बिन का बिना, ये सारे उनके अर्थ हैं। यहाँ देखिए, पढ़ एक शब्द है, उसमें अन उपसर्ग के जुड़ने से अनपढ़ बन गया है। जान में अन उपसर्ग के जुड़ने से अनजान। फल में स उपसर्ग के जुड़ने से सफल। जग में स उपसर्ग के जुड़ने से सजग। उस तरह से पका में अध उपसर्ग के जुड़ने से अधपका। हम यहाँ अरबी फारसी के उपसर्ग देख रहे हैं। देखिए, खुश, ना, गैर, कम, ला, हम ये सारे अरबी फारसी के उपसर्ग हैं और इनके ये अर्थ हैं। खुश का अच्छा, ना का नहीं, गैर का भिन्न, कम का न्यून, इस तरह से ये इनके अर्थ हैं। अब इन शब्दों में इन उपसर्गों के जुड़ने से जो परिवर्तन हुआ वो हम देखेंगे। हाल में खुश उपसर्ग के जुड़ने से खुशहाल। बू में खुश उपसर्ग के जुड़ने से खुशबू। यहाँ देखिए, हाजिर में गैर उपसर्ग जुड़ने से गैर हाजिर। कानूनी में गैर उपसर्ग जुड़ने से गैर कानूनी। इलाज में ला उपसर्ग के जुड़ने से ला इलाज। वारिस में ला उपसर्ग जुड़ने से ला वारिस। इस तरह से शक में बे उपसर्ग जुड़ने से बेशक। रहम में बे उपसर्ग जुड़ने से बेरहम। सूरत में बद उपसर्ग जोड़ने से बदसूरत। नाम में बद उपसर्ग जोड़ने से बदनाम। तो ये जो शब्द परिवर्तन हुए हैं उनके अर्थ में परिवर्तन भी हुआ है, प्रयोग किए जाते हैं।
यहाँ पर अंत, अध, अलम, चीर ये सारे संस्कृत के अव्यय हैं। अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द। और अविकारी किसे कहते हैं? जिनमें कभी परिवर्तन ना हो, चाहे आप उनका लिंग, वचन, कारक, काल कुछ भी बदल लीजिए, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये सारे संस्कृत के अव्यय हैं जो अपरिवर्तित हैं और उन्हें हम उपसर्ग की तरह यहाँ पर प्रयुक्त कर रहे हैं। तो अंत का अर्थ होता है भीतर, अध का अर्थ होता है नीचे, अलम का अर्थ होता है बहुत, चीर का अर्थ होता है दीर्घकालीन। इस तरह से ये सारे संस्कृत के अव्यय हैं और इनके ये अर्थ हैं। यहाँ देखिए जिन शब्दों में इनका प्रयोग हुआ है और उनके जो अर्थ बदले हैं यहाँ हम देखेंगे। राष्ट्रीय में अंतर उपसर्ग के जुड़ने से अंतर्राष्ट्रीय, रंग में अंत उपसर्ग के जुड़ने से अंतरंग, गत में अंतर उपसर्ग जुड़ने से अंतर्गत। इस तरह से इनमें परिवर्तन हुआ है। यहाँ देखिए कुमार में चिर उपसर्ग के जुड़ने से चिर कुमार, परिचित में चिर उपसर्ग जुड़ने से चिर परिचित। यहाँ देखिए कार में तिरस उपसर्ग जुड़ने से तिरस्कार, यहाँ पर अभाव में तिरस उपसर्ग जुड़ने से तिरोभाव। इस तरह से ये शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर आगमन में पुनर् उपसर्ग जुड़ने से पुनरागमन, और उस तरह से देखिए यहाँ पर कार में पुरस उपसर्ग जुड़ने से पुरस्कार। इस तरह से ये संस्कृत के अव्यय हैं। अब हम अंग्रेजी के उपसर्ग देख रहे हैं। यहाँ पर चीफ, असिस्टेंट, जनरल, डिप्टी, वाइस, सब, हेड, ये सारे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। इनके अर्थ यहाँ पर चीफ का अर्थ होता है मुख्य, असिस्टेंट का सहायक, जनरल का प्रधान, डिप्टी का उपसहायक, वाइस का सहायक। और इन शब्दों में इनका प्रयोग हुआ है। मिनिस्टर में चीफ उपसर्ग लगाने से चीफ मिनिस्टर, कमिश्नर में चीफ उपसर्ग लगाने से चीफ कमिश्नर, मैनेजर में असिस्टेंट उपसर्ग लगाने से असिस्टेंट मैनेजर, इसी तरह से टीचर में असिस्टेंट लगाने से असिस्टेंट टीचर, चांसलर में वाइस लगाने से वाइस चांसलर, कैप्टन में वाइस लगाने से वाइस कैप्टन, इंस्पेक्टर में सब उपसर्ग के जोड़ने से सब इंस्पेक्टर, जज में सब उपसर्ग के जोड़ने से सब जज। इस तरह से अंग्रेजी के ये सारे शब्द हैं जो कि इन उपसर्गों के प्रयोग से बने हैं। हम उपसर्ग को यहाँ संक्षेप में देख लेते हैं। पेश शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, अंग्रेजी के उपसर्ग। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप हमारे टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप कहाँ तक समझे हैं, कितना समझे हैं, उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहीं कोई खामी भी रह गई हो तो वो भी बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगले टॉपिक के साथ, तब तक